हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको कुंडली मिलान में एक विशेष विषय पर बताऊंगा। कुंडली में एक ऐसा योग कि विवाह के बाद पति पत्नी में छोटी छोटी बातों पर विचारों में मतभेद तनाव होता है। इसके साथ ही आज के समय में पति और पत्नी दोनों कामकाजी हैं। ऐसी स्थिति में दोनों के विचार यदि ना मिले तो समस्याएं खड़ी हो जाती है। एक बात और है कि विवाह के बाद आर्थिक स्थिति भी यदि कमज़ोर होती है, दोनों की राशियों का मिलान और लग्नों का मिलान सही ढंग से ना हो, तब भी आर्थिक स्थिति यदि खराब हो जाती है, तब भी यहाँ पर इस विषय को अच्छे तरीके से समझना होगा। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे और आज हम बात करेंगे मेष और वृषभ राशि के बारे में। जब भी आप मेष और वृषभ राशि का मिलान करें तो बड़ी ही सावधानी पूर्वक करें। हालांकि ज्योतिष शास्त्र की सभी पुस्तकों में यदि आप पढ़ेंगे तो मेष और वृषभ राशि का मिलान वहां पर वर्जित बताया गया है। मेष राशि और वृषभ राशि दोनों राशियों को आपस में विवाह नहीं करना चाहिए। मान लीजिए लड़के की मेष राशि है और लड़की की वृषभ राशि है, तो ऐसे विवाह को ज्योतिष शास्त्र में मना किया है। क्यों किया है? इसका कारण है भकुट दोष। और भकुट दोष कौन सा? द्विरद्वादश, दूसरा और 12वां। अब इसको कैसे समझेंगे? मेष राशि से वृषभ राशि दूसरी पड़ती है। अगर गिने तो मेष राशि जो है वहीं से गिनेंगे, तो मेष और वृषभ दूसरी पड़ेगी। और वृषभ से मेष तक गिनेंगे तो मेष राशि 12वीं पड़ेगी। तो ये जो 2 और 12 का योग है, यह बहुत ही अशुभ योग कहलाता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र में मेष और वृषभ राशि की राशि मित्रता भी 50% ही बताई है। यदि आप कंप्यूटर से मिलान देखेंगे तो वहाँ पर तो 20% मिलान ही कंप्यूटर बताएगा। तो ऐसी स्थिति में फिर मेष और वृषभ का मिलान कैसे हो? आखिर ऐसा क्यों होता है? मेष राशि जो है वो अग्नि तत्व की राशि है और वृषभ राशि भूमि तत्व की राशि है। हालांकि तत्वों का तो मेल है, लेकिन मेष राशि जो है वो चर राशि है और मेष राशि का स्वामी मंगल है। मंगल सेनापति भी है और मेष राशि चर राशि है। तो व्यक्ति जल्दी निर्णय लेने वाला, फुर्ती से काम करने वाला। और वृषभ राशि स्थिर राशि है, उसका स्वामी शुक्र है, हर काम सोच विचार के करने वाला। तो यदि पति पत्नी में एक की मेष राशि है और वह जल्दबाज होगा, जल्दबाजी से निर्णय लेगा। मान लीजिए पति की राशि है और मेष राशि है और वह पत्नी की बात नहीं मानता, ऐसी स्थिति में क्या होगा? और मान लीजिए लड़की की मेष राशि है और वह भी दौड़ भाग करने वाली है, एक जगह पर स्थिर रहने वाली नहीं है, सभी काम को, सभी जितने भी कार्य हैं उनको जल्दबाजी से करने वाली है, कोई भी निर्णय है तो भी जल्दबाजी से लेने वाली है। यदि घर में तनाव भी होता है तो ऐसी स्थिति में मेष राशि वाला व्यक्ति यदि कोई जल्दबाजी में निर्णय ले ले, ऐसी स्थिति में क्या होगा? समस्याएं बढ़ जाती है। लेकिन हमारे पास ऐसे मिलान भी आते हैं। मान लीजिए कोई लड़का किसी लड़की से प्रेम करता है, पसंद आ गया है। ऐसी स्थिति में मेष और वृषभ राशि का मिलान करते समय उनकी कुंडली का भी अवलोकन अवश्य करना चाहिए। मान लीजिए लड़के का मेष लग्न है और लड़की का वृषभ लग्न है, तब भी स्थितियां थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। बल्कि यदि लग्नेश की स्थिति ठीक नहीं है, सप्तम भाव में भी ग्रहों का बुरा प्रभाव है, ऐसी स्थिति में तो समस्याएं होती ही है। यदि आप वृषभ राशि को लग्न में लिख देवें, मान लीजिए लग्न कुंडली है, वहां पर लग्न में 2 का अंक लिख देवें, तो 1 नंबर अंक 12वें स्थान पर आएगा, अर्थात खर्च भाव में आएगा। इसीलिए वृषभ से मेष राशि 12वीं पड़ती है, तो वृषभ का खर्च मेष राशि है।
तो वृषभ राशि वाले यदि मेष राशि से विवाह करते हैं तो ऐसी स्थिति में आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, विवाह के बाद खर्च बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार मेष वाला यदि वृषभ से कर देवे तब भी धन के मामले में समस्याएं रहती है। और इसीलिए ज्योतिष शास्त्र की समस्त पुस्तकों में इस मिलान को वर्जित कहा गया है। लेकिन घबराएं नहीं, ऐसे मिलान मैंने बहुत से किए हैं और वहाँ पर लोगों की स्थितियाँ भी अच्छी रहती है। उसका कारण यह है कि केवल एक राशि और दूसरी राशि का मिलान करने से ही सारी बातें पूर्ण नहीं हो जाती है। आपको कुंडली में ग्रहों की स्थितियां भी देखनी होगी। मान लीजिए लड़के की मेष राशि है या लड़की की मेष राशि है, लेकिन जिसकी भी मेष राशि है यदि उसका लग्न स्थिर है, लग्न यदि 2, 5, 8 और 11 का है, ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में उसमें लग्न का प्रभाव विशेष आएगा और राशि का प्रभाव रहेगा जरूर, लेकिन लग्न का प्रभाव पहले आएगा। तो यदि लड़की का वृषभ लग्न है और लड़के का भी वृषभ है, सिंह है, वृश्चिक है, कुंभ लग्न है, ऐसी स्थिति में भी वहां पर दोनों के विचार मिलने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि केवल दोनों की राशियां ही नहीं, दोनों के लग्न भी देखने होंगे। लग्न कुंडलियां अगर आपस में मैच करती है, लड़की का गुरु अच्छी स्थिति में है, लड़के का शुक्र अच्छी स्थिति में है, सप्तम भाव पाप प्रभाव में नहीं है, तब मेष और वृषभ का मिलान भी हो सकता है। लेकिन फिर भी यह सामान्य, अगर राशि की दृष्टि से देखें तो सामान्य मिलान ही होता है। तो यहाँ पर कुंडली का अवलोकन करना अति आवश्यक है। कुंडली को ध्यान से देखें, विचारें। और जो भकुट दोष होता है, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भकुट दोष, तो मेष और वृषभ में भकुट दोष पंचांगों में भी लिखा हुआ होता है। लेकिन यदि लड़के की वृषभ राशि है, लड़की की मेष है, तो फिर भी कर सकते हैं, कोई विशेष दोष नहीं लगेगा। और पंचांगों में इस मिलान को 60% थोड़ा ठीक बताया है, लेकिन कंप्यूटर में देखेंगे तो 20% ही इसको बताया है। तो कंप्यूटर पर आधारित ना हो, में पंचांग को भी आधार मान के चलें। मेष वृषभ में चाहें तो कुछ मामलों में विवाह हो सकता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज का यह वीडियो इसलिए बनाया कि मेरे पास ऐसा प्रश्न भी आया, ऐसा मिलान भी आया है मेष और वृषभ का। तो अति आवश्यकता विशेष में कर सकते हैं, लेकिन कुंडली का अवलोकन भी, कुंडली को देखना भी अति आवश्यक है। केवल एक मेष राशि वाला व्यक्ति है, उसका स्वभाव चंचल होगा, यह कहना गलत है। या मेष राशि वाले व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय ले लेंगे, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। हो सकता है उनकी जो कुंडली है उसमें उनका लग्न कोई और हो और वहाँ उस लग्न के आधार पर उनका स्वभाव बदल जाएगा, और ऐसी स्थिति में हम मिलान को शुभ कहेंगे। तो कुंडली मिलान करते समय सारी बातें देखनी अति आवश्यक है। और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप प्रश्न करेंगे तो मैं आपको अवश्य बताऊंगा। लेकिन आज जो मैंने आपको मेष और वृषभ के बारे में बताया, इसमें भकुट दोष लगता है। कुंडली का अवलोकन करना भी अति आवश्यक है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।